कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था। एक आदमी खौलता हुआ पानी उन लोगों के शरीर पर डाल देता है, जिस कारण उनकी चमड़ी छिल जाती है। कुछ लोगों को तो ये लोग जिंदा जला देते हैं, तो कुछ को घंटों तक पानी में डुबाकर मार दिया जाता है। क्रिस्टोफो फेरेरा नाम के एक प्रीस्ट भी उन्हीं लोगों में से एक थे, जिन्हें उन लोगों को टॉर्चर होते हुए देखते रहने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उनके कहने पर ही इन सब लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया था, जिसकी इन्हें सजा मिल रही है। साल 1663 वो समय था जब जापानी लोग अपने देश में किसी भी रिलीजन को फैलने नहीं देते थे, और जो कोई भी अपना धर्म बदलने की कोशिश करता था उसे ये लोग मौत के घाट उतार देते थे। अब कुछ लोगों को जीसस क्राइस्ट की तस्वीर को पैरों तले कुचलने को कहा जाता है। जिन लोगों ने उस पर पैर रख दिया उनकी जान बख्श दी गई, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है और फिर मार दिया जाता है। इसके कुछ साल बाद हम दो और पादरियों को देखते हैं जो क्रिस्टोफो फेरेरा के स्टूडेंट्स हैं। एक इटालियन पादरी उन दोनों को एक लेटर दिखाते हैं जो उन्हें फेरेरा ने जापान से भेजा था। उसे पढ़कर उन्हें पता चलता है कि फेरेरा जापान में अपना धर्म बदलकर ईसाई से बुद्धिस्ट हो गए थे। ये सुनकर उन दोनों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि फेरेरा जीसस के लिए अपनी जान दे देते, पर वह कभी उन पर अपना विश्वास नहीं खोते। वो जापान जाकर उनसे मिलना चाहते थे, पर वो इटालियन पादरी उन्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं देते। वे कहते हैं कि वो जगह ईसाइयों के लिए बहुत खतरनाक है। अगर तुम दोनों वहां गए तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो फादर फेरेरा के साथ हुआ है। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों वहां जाने की जिद करते हैं, जिसके बाद पादरी मान जाते हैं। अब अगले दिन वो दोनों एक चाइनीज आदमी के पास जाते हैं जो उन्हें गैर कानूनी तरीके से जापान ले जाएगा। रास्ता बताने के लिए वे लोग अपने साथ एक जापानी आदमी को भी ले लेते हैं। इस आदमी का नाम किचिरो है और इसके परिवार को भी जापानी लोगों ने ईसाई धर्म अपनाने के लिए जिंदा जला दिया था। कई दिनों के सफर के बाद वो तीनों जापान पहुंचते हैं, जिसके बाद किचिरो दबे पांव पानी में उतरता है और उन्हें चुपचाप अपने पीछे आने को कहता है। उसके पीछे चलते चलते किचिरो अचानक कहीं गायब हो जाता है। उन्हें लगा कि उसने उन्हें धोखा दिया है, पर ऐसा नहीं था। कुछ देर बाद कुछ जापानी लोग मशाल लिए उनके पास आए और उन्हें बताया कि वो जापान में हैं। वे कहते हैं कि ये जगह आप लोगों के लिए सेफ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वो लोग हमें देख लें। जिसके बाद सेबेस्टियो और फ्रांसिस्को चुपचाप उनके पीछे चलते रहते हैं। एक बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि अब यहाँ पहले से कहीं ज्यादा क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, इसलिए हमें छुपकर रहना पड़ता है। उन्हें लगा कि जीसस ने उनकी प्रार्थनाएं सुन ली, इसलिए उन्होंने इन पादरियों को उनकी मदद के लिए भेजा है। उनमें से एक, जिसका नाम सेबेस्टियो है, वो देखता है कि ये लोग बहुत डरे हुए हैं। वो पूछता है कि इतने बड़े खतरे में आप लोगों ने अब तक भी जीसस को अपने अंदर कैसे जिंदा रखा है। जिस पर गांव वाले उन्हें बताते हैं कि वो छुप छुप कर प्रार्थना करते हैं और उनके आने से पहले जीसस से जुड़ी हर एक चीज को कहीं छुपा देते हैं, जैसे कि उन्होंने एक तस्वीर को चटाई के नीचे छुपा रखा था। सेबेस्टियो को पता चला कि यहाँ क्रिश्चियन की खबर देने वाले को 100 चांदी के सिक्के दिए जाते हैं और किसी पादरी की खबर देने वाले को 300 चांदी के सिक्के दिए जाते हैं। सेबेस्टियो कहता है हमें दूसरे गांव में भी जाना होगा, उन्हें भी पता होना चाहिए कि हम यहाँ हैं। वह उनसे फादर फेरेरा के बारे में भी पूछता है, लेकिन गांव में किसी को भी उनके बारे में नहीं पता था। अब अगले दिन गांव वाले उन दोनों को एक झोपड़ी में ले जाते हैं जहां एक सीक्रेट चेंबर था। वह सेबेस्टियो और फ्रांसिस्को को बताते हैं कि जब हम दरवाजे को 2 बार खटखटाएं तभी दरवाजा खोलना, इसके अलावा चाहे बाहर कुछ भी हो आप लोग बाहर मत आना। अब सेबेस्टियो और फ्रांसिस्को कई दिनों तक अंदर ही छुपे रहते हैं और धीरे धीरे फ्रांसिस्को का सब्र टूटता जा रहा था। वह गुस्से में कहता है कि ये लोग कितने डरे हुए हैं, डर ने इन्हें अंदर ही अंदर खा लिया है और हमें ये भी नहीं पता कि फेरेरा जिंदा है भी या नहीं। यहाँ किसी ने उनका नाम तक नहीं सुना। पर सेबेस्टियो उसे समझाता है कि इन लोगों का हमारे अलावा कोई नहीं है। अगर हम इन लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे तो ये लोग जीसस पर अपना विश्वास खो देंगे। वो किचिरो को नागासाकी भेजकर उसे फेरेरो के बारे में पता लगाने को कहता है, पर फ्रांसिस्को उसे कहता है कि हम उस शराबी पर भरोसा नहीं कर सकते, वो तो हमें यहाँ लाने के बाद दोबारा कभी दिखा भी नहीं। अब इसी तरह उन्हें छुपते हुए काफी दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद एक दिन फ्रांसिस्को परेशान होकर बाहर निकल जाता है और वह दोनों खुले आसमान के नीचे लेट जाते हैं। जब वे धूप ले रहे थे तभी फ्रांसिस्को की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जिन्होंने उन्हें देख लिया था, जिसके बाद वो दौड़कर तुरंत अंदर छुप जाते हैं और डर के मारे पूरे दिन बाहर नहीं आते। शाम को उन्हें बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है जो उन्हें बाहर आने को कह रहे थे, लेकिन उन लोगों ने अब तक दरवाजा खटखटाकर सिग्नल नहीं दिया था, जिस वजह से दोनों पादरी बाहर नहीं निकलते। अब सेबेस्टियो को लगा कि हो सकता है कि वो दूसरे गांव से हो, इसीलिए वो फ्रांसिस्को के लाख समझाने के बाद भी बाहर निकल जाता है और उन्हें वापस जाने से पहले रोक लेता है। वे देखते हैं कि उन्हें सच में मदद की जरूरत थी। सेबेस्टियो ने उनके छिले पैरों की मरहम पट्टी की और उनकी सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि किचिरो से हमें आप लोगों के बारे में पता चला, वो भी हमारी तरह क्रिश्चियन है। सेबेस्टियो और फ्रांसिस्को को लगता था कि वो क्रिश्चियन नहीं है, पर वो लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा नहीं है। 8 साल पहले वो भी क्रिश्चियन हुआ करता था। उसके पूरे परिवार को यहाँ के लोगों द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें सबके सामने जीसस का अपमान करने को कहा गया। सबसे पहले किचिरो ने जीसस की तस्वीर पर पैर रखकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी पत्नी समेत उसके पूरे परिवार ने ऐसा नहीं किया।
जिस वजह से उन्हें उसकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया गया। ये सब जानकर पादरियों को किचीरो के बारे में बहुत बुरा लगा। वो अगले दिन हर एक गांव में जाकर दूसरे क्रिश्चियंस का भी हौसला बढ़ाना चाहते थे, पर अभी जिस गांव में वे थे उस गांव का मुखिया मोकिची उन्हें वहां जाने से रोकता है। वो कहता है कि वहां आपकी जान को खतरा है, लेकिन इसके बावजूद सेबेस्टियो वहां जाने का फैसला करता है और फ्रांसिस्को वहीं रुक जाता है ताकि इन लोगों को सहारा दे सके। अगले दिन सेबेस्टियो उनके गांव जाता है, जहां उसे किचीरो भी मिला। सब उसका अच्छे से स्वागत करते हैं और सेबेस्टियो देखता है कि यहाँ के लोगों ने इतनी मुश्किल घड़ी में भी अपना विश्वास नहीं खोया था। खुशकिस्मती से उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिला जो जानता था कि फेरेरो कहाँ मिलेंगे। वह बता दे कि उन्होंने फेरेरो को आखिरी बार नागासाकी में देखा था, जहाँ सारे क्रिश्चियंस को लेकर जाया जाता है। सेबेस्टियन ने देखा कि गांव वालों को अपने विश्वास को कायम रखने के लिए उससे छोटी छोटी चीजें चाहिए थी, जिससे उनकी हिम्मत बनी रहे। जिसके बाद वह भूसे की छाल से बने हुए क्रॉस और अपनी माला के एक एक मोती गांव वालों को देता है, जिसे पाकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने किचीरो को भी एक मोती देने के लिए अपने पास बुलाया, पर किचीरो उसके पास आने के बजाय वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बड़ा पापी मानता है और उसे लगता है कि जीसस उसे कभी माफ नहीं करेंगे। सेबेस्टियन को एहसास हुआ कि किचीरो को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, इसलिए वह उसके पास गया और उसे अपने पाप कबूलने को कहा। किचीरो उसे कन्फेशन करते वक्त रोने लगता है, जिससे पता चलता है कि सालों से वो अपने अंदर कितने गहरे दुख को समेटे बैठा था। वहीं दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे कुछ जापानीज लोगों ने पकड़ लिया था। ये वही लोग हैं जो गांव में क्रिश्चियंस को साफ करने का काम करते थे। मोकिची कहता है कि हम बुद्ध के मंदिर में प्रार्थना करते हैं और हर साल टैक्स भी भरते हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। वो आदमी बोला, तुम सब अच्छे लोग हो, लेकिन मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो अभी भी छुप छुप कर किसी दूसरे धर्म को मानते हैं। हमें खबर मिली है कि वो यही है। वो अपनी जेब से ढेर सारे चांदी के सिक्के निकालते हुए कहता है कि जो कोई उनके बारे में बताएगा उन्हें ये सिक्के इनाम में मिलेंगे, और अगर अगले 3 दिन में मुझे कोई खबर नहीं मिली तो मैं 3 और लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा और उनमें से एक तुम भी होगे। अब रात में सब एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं। मोकिची कहता है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन पादरी को कुछ नहीं होने देंगे। सेबेस्टियो जानता था कि अगर वो यहाँ रुके तो गांव वाले एक एक कर मारे जाएंगे, इसलिए वो किचीरो के गांव जाने का फैसला करते हैं। पर उसके गांव के कुछ लोग जो वहीं मौजूद थे वे कहते हैं कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। आज नहीं तो कल वह उन्हें ढूंढ ही लेंगे। वो कहाँ जाएंगे इस बात को लेकर सभी आपस में लड़ने लगते हैं, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को इसी गांव में रुकने के लिए कहता है। एक आदमी खुद से आगे आकर कहता है कि जिन 4 लोगों को वो लोग ले जाएंगे उनमें से एक वो भी होगा। अब बस एक और की कमी थी, जिसके बाद सभी किचीरो को खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए कहते हैं। किचीरो पहले तो मना करता है, लेकिन आखिर में उसे सबके दबाव में आकर राजी होना पड़ता है। अगले दिन दोनों पादरियों को सुरक्षित जगह भेजने की तैयारी की जाती है। मोकिची और चारों लोग खुद की जान देने को तैयार थे, लेकिन मोकिची कहता है कि अगर उन्होंने फिर भी गांव वालों को नहीं छोड़ा तब हम क्या करेंगे। सेबेस्टियो कहता है तो फिर वही करना जो लोग तुमसे करने को कहें, ईश्वर तुम्हें माफ कर देंगे। हालांकि फ्रांसिस्को उसे रोकते हुए मोकिची को समझाता है कि नहीं मोकिची, तुम उनकी कही हर बात नहीं मान सकते, ये ईश्वर की नजर में गलत होगा। कुछ देर बाद वो लोग गांव में वापस आते हैं। उन्होंने उनके सामने जीसस की तस्वीर रखी और उस पर पैर रखने को कहा। सेबेस्टियो दूर छुपकर उन सबको देख रहा था। वो चारों गांव वालों की सलामती के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर उस तस्वीर पर पैर रख देते हैं। हालांकि इतना उनके लिए काफी नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि तस्वीर पर पैर रखते हुए तुम लोगों की सांसें कितनी तेज हो गई थी। जिसके बाद वो एक क्रॉस निकालता है और उस पर थूक कर उन्हें साबित करने को कहता है कि वो क्रिश्चियन नहीं है। हालांकि इस बार कोई भी ऐसा नहीं करता सिवाय किचीरो के, क्योंकि वो डरपोक था। उसने क्रॉस पर थूक दिया और उसे जो कहा गया उसने वो सब किया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। अब बाकियों को एक बड़े क्रॉस पर लटकाया गया और उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे समय बीता गया समुद्र की लहरें ऊपर आती गईं और एक पॉइंट पर वो इतनी ऊंची हो गईं कि उनकी हर एक टक्कर उनके शरीर पर कोड़ों के समान थी। सबसे पहले उस बूढ़े आदमी की डूबने से मौत हो जाती है, जिसके बाद वो दूसरा आदमी भी ज्यादा देर तक दर्द को सह नहीं पाया और चल बसा। आखिर में सिर्फ मोकिची ही था जो अगले 4 दिन तक वहाँ ऐसे ही लटका रहा। उसका शरीर भूख और प्यास से अकड़ गया था, जिस वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। कोई उनका ईसाई धर्म की तरह अंतिम संस्कार ना कर सके, इसलिए वो उसकी बॉडी को जला डालते हैं। और ये सब होते हुए सेबेस्टियो और फ्रांसिस्को अपनी आंखों से देख रहे थे। सेबेस्टियो के लिए ये जीते जी नर्क का एहसास करने जैसा था। उसे बताया गया था कि इंसान की मौत कभी बेकार नहीं जाती। जीसस मरने वाले की प्रार्थनाएं जरूर सुनते हैं, लेकिन आज वो खुद से ये पूछने पर मजबूर हो गया था कि क्या जीसस को मरने वालों की चीखें भी सुनाई देती हैं या नहीं। फ्रांसिस्को को अंदर से कायर जैसा महसूस हो रहा था। वो सेबेस्टियो को वापस लौटने को कहता है, नहीं तो ऐसे ही गांव वालों की जान जाती रहती। पर सेबेस्टियो फादर फेरेरो को ढूंढने के बाद ही यहाँ से वापस लौटने वाला था। अब ये दोनों अलग हो जाते हैं, जिसके बाद सेबेस्टियो अकेले किचीरो के गांव जाता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उन लोगों ने इस गांव को जला डाला है
और अब यहाँ कोई नहीं रहता है। उसने सबको ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसे कोई नहीं मिला। आखिर में थक हार कर सेबेस्टियो वहीं सो जाता है और अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने सामने आग जलती हुई देखी। चलते चलते वो चक्कर खाकर गिर जाता है, जिसके बाद किचीरो ने उसे उठाया और उसे अपने साथ गांव से दूर एक सुरक्षित जगह ले गया। वो सेबेस्टियो को कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन सेबेस्टियो उस जैसो के हाथों से एक निवाला भी नहीं खाना चाहता है क्योंकि उसने ईश्वर का अपमान किया था। किचीरो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ उसकी जान को खतरा था। हालांकि सेबेस्टियन उसकी नहीं सुनता और अपने सफर पर आगे बढ़ता रहता है। जल्द ही प्यास के मारे उसे चक्कर आने लगते हैं। किचीरो उसके लिए पानी लेने गया, पर जैसे ही वो पानी लेकर वापस आया वो सारा पानी नीचे गिरा देता है। पास में ही एक नदी थी, वह सेबेस्टियन को उस नदी के पास ले गया जहाँ सेबेस्टियो ढेर सारा पानी पीता है। जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा तो अपनी हालत देखकर वह पागलों की तरह हंसने लगता है। जल्द ही हमें पता चलता है कि किचीरो ने फिर से सेबेस्टियो को धोखा दिया है क्योंकि उसे जापानीज लोग चारों ओर से घेर लेते हैं। उसे ले जाते वक्त उन लोगों ने किचीरो को चांदी के सिक्के दिए, लेकिन अब भी वो ऐसे नाटक करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। अब सेबेस्टियो को पकड़े गए लोगों के बीच बिठाया जाता है। उनके चेहरे देखकर सेबेस्टियो उनसे गुस्से में पूछता है कि तुम लोग इतने शांत कैसे हो, पर वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वे ईश्वर के लिए बलिदान देंगे तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा। जल्द ही वहाँ इनोकियो आता है जो उनका लीडर था। वो सेबेस्टियो को छोड़कर सबको वहाँ से ले जाने को कहता है। वह बोला कि हम तुमसे नफरत नहीं करते, बस इतना जान लो कि जापान में तुम्हारे जीसस के लिए कोई जगह नहीं है। हम तुम्हें भी छोड़ देंगे, बस तुम मान लो कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती। सेबेस्टियो अपनी जान दे देता लेकिन ऐसा कभी नहीं करता। ये बात इनोकियो भी अच्छे से जानता था, इसलिए उसने कहा कि हमने अपने पिछले गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तुम लोगों को मारने से तुम्हारा विश्वास और मजबूत हो जाता है। खैर, अगर तुम एक अच्छे पादरी हो तो तुम्हें इन बेचारों पर दया आनी चाहिए। तुम्हारे अहंकार की वजह से इन्हें कितना दुख सहना पड़ रहा है। सेबेस्टियो को एक पिंजरे में डाल दिया जाता है जहाँ एक आदमी उसे मिलने आता है। इस आदमी का नाम असानो है और ये सेबेस्टियो के लिए ट्रांसलेटर का काम करने वाला था। वह सेबेस्टियो से कहता है कि तुम अपने धर्म को त्याग दो, नहीं तो ये लोग तुम्हें उल्टा लटकाकर तुम्हारे शरीर से खून की हर एक बूंद निचोड़ लेंगे। बातों ही बातों में वह फेरेरा का जिक्र कर देता है, जिन्हें भी इसी तरह टॉर्चर किया गया था, लेकिन उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया और अब यहाँ उनके पास अपना खुद का एक परिवार है। इसके बाद सेबेस्टियो को बांधकर गांव भर में घुमाया जाता है, जहां लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं और उसे गालियां देते हैं। इसके बाद उन सबको इनोकियो के पास लाया जाता है। वह उसके यहाँ तक आने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए थे और नहीं चाहते थे कि अब उसे और तकलीफ से गुजरना पड़े। वो कहते हैं कि जिस धर्म की शिक्षा तुम लोग देते हो वो शायद पुर्तगाल और स्पेन में सच माना जाता होगा, लेकिन हमने तुम्हारे रिलीजन को अच्छे से स्टडी किया है और इस नतीजे पर आए हैं कि यहाँ जापान में ये रिलीजन किसी काम का नहीं। जैसे बिल्कुल एक पेड़ होता है जो एक देश की मिट्टी में उगता है, वहाँ फलता फूलता है, लेकिन अगर उसे किसी दूसरे देश की मिट्टी में लगाओ तो वह मुरझा जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा रिलीजन यहाँ जापान में पनप नहीं सकता। हालांकि सेबेस्टियो उनसे सहमत नहीं था। वो कहता है कि यहाँ पहले 3 लाख से भी ज्यादा क्रिश्चियन थे, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें मारा, उन्हें टॉर्चर किया और जबरदस्ती कन्वर्ट किया। अब इनोकियो उससे और बहस नहीं करना चाहता था, जिसके बाद वो उसे वापस पिंजरे में डाल देते हैं। अब एक दिन किचिरो उससे मिलने आता है। वो कहता है कि उसने पैसों के लिए उन्हें धोखा नहीं दिया, पर गार्ड्स उसे मारते हैं और उसे भी बंद कर देते हैं। अंदर सभी कैदी पादरी को समझाते हैं कि इस आदमी पर भरोसा मत करना, ये हमारी जासूसी करने आया है, पर इतने सब के बाद भी सेबेस्टियो किचिरो को माफ कर देता है। अगले दिन कुछ क्रिश्चियंस को बाहर निकाला जाता है और उन्हें जीसस की तस्वीर पर पैर रखने को कहा जाता है। सभी डरे हुए थे, लेकिन फिर भी किसी ने जीसस का अपमान नहीं किया, जिसके बाद गार्ड्स एक आदमी का सर काट देते हैं और उसे वहीं दफना दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने एक और आदमी को बाहर निकाला जिसे वो हफ्तों से टॉर्चर कर रहे थे। ये आदमी तुरंत जीसस पर पैर रख देता है, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। शाम को सेबेस्टियो को एक बार फिर से इनोकियो के सामने लाया गया। इनोकियो उसे एक आदमी की कहानी बताते हैं जिसकी 4 बीवियां थीं। वह कहते हैं कि ये चारों बहुत सुंदर थीं, लेकिन फिर भी आपस में बहुत लड़ती थीं और एक दिन उस आदमी ने परेशान होकर उन चारों को अपने महल से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उसकी जिंदगी में शांति और खुशहाली वापस लौट आई। वह सेबेस्टियो से राय लेते हुए पूछते हैं कि तुम्हारे हिसाब से उस आदमी ने सही किया या नहीं, जिस पर सेबेस्टियो बोलता है कि उसने सही किया, यकीनन वो एक समझदार आदमी था। इनोकियो कहते हैं कि अब उस आदमी को तुम जापान समझो और उन 4 बीवियों को इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड और पुर्तगाल। अगर हम इन देशों को बिल्कुल उन झगड़ालू बीवियों की तरह यहाँ से भगाना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है। चारों साथ में रहे तो सिर्फ बर्बादी ही आएगी। जापान में बाहर से आने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। अब अगले दिन सेबेस्टियो देखता है कि वह लोग क्रिश्चियन लड़कियों को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। कुछ देर बाद उसे भी साथ चलने को कहा जाता है, जिसके बाद उसे समुद्र के किनारे लाया गया, जहाँ वो उसे कुछ दिखाने वाले थे। कुछ देर बाद सेबेस्टियो फ्रांसिस्को को देखता है, जिन्हें इन लोगों ने पकड़ लिया था। वह उन लड़कियों के हाथ पैर बांधकर उन्हें गहरे पानी की ओर ले जाते हैं और फ्रांसिस्को को कहा जाता है कि अगर तुम अपने धर्म को त्याग दोगे तो उनकी जान बच जाएगी।
हालांकि फ्रांसिस्को ऐसा नहीं करता, जिसके बाद वह लोग उन लड़कियों को पानी में फेंक देते हैं। फ्रांसिस्को उनकी जान बचाने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन वो लोग उसे भी पानी में डुबाकर मार डालते हैं। सेबेस्टियो को दूर खड़ा करके ये सब देखने के लिए मजबूर किया जाता है, और जब वह फूट फूट कर रोने लगा तब असानो उसे कहता है कि तुम कैसे पादरी हो, तुम अपने स्वार्थ के लिए इन मासूम लोगों को मारने दे रहे हो, क्या तुम्हारा भगवान यही चाहता है? उस रात सेबेस्टियो बहुत रोता है और उसकी दिमागी हालत भी खराब होती जा रही थी। अब अगले दिन उसे वह लोग अपने साथ एक बुद्धिस्ट टेम्पल में ले जाते हैं, जहां वो उसे एक खास आदमी से मिलवाने लाए थे। असानो के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे कि उसे इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। कुछ देर बाद वहाँ फेरेरा आते हैं, जिनका रंग रूप चाल ढाल एकदम बदल गया है। उन्हें देखकर सेबेस्टियो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि अब वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन चुके थे। फेरेरा के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, मानो उन्होंने बहुत कुछ सहा था। वह सेबेस्टियो के सवालों का उल्टा सीधा जवाब देते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ बहुत खुश हैं। असानो फेरेरा को उस किताब के बारे में बताने को कहता है जिस पर वो अभी काम कर रहे थे। यहाँ सेबेस्टियो को पता चला कि ये लोग फेरेरा से क्रिश्चियनिटी के खिलाफ किताबें लिखवा रहे थे, ताकि ये रिलीजन कभी इस देश में पनप ना सके। फेरेरा कहते हैं कि मैंने यहाँ 15 साल से भी ज्यादा क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया है और अब मुझे समझ आ चुका कि यहाँ जीसस की कोई जरूरत नहीं। बेहतर यही है कि तुम भी इस बात को जल्दी समझ जाओ। असानो कहता है कि किसी को भी किसी के धर्म में दखल नहीं देनी चाहिए, यही बुद्ध का तरीका है। उन्होंने कभी खुद को तुम्हारे जीसस की तरह इंसान से ऊपर नहीं माना। जब बांटने को इतना कुछ हो तो कभी किसी एक को जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो सिर्फ तुम ही कर रहे हो। अब फेरेरा उसे बताते हैं कि अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी तो ये तुम्हारी गर्दन पर एक छोटा सा कट लगाएंगे और तुम्हें तब तक उल्टा लटकाया जाएगा जब तक तुम्हारे शरीर से खून की एक बूंद नीचे न गिर जाए। इन्होंने मेरे साथ भी यही किया था। एक फ्लैशबैक के जरिए हमें वो दिन दिखाया जाता है जब फेरेरा ने जीसस की तस्वीर पर पैर रखा था, जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। हालांकि असानो ने सेबेस्टियो को बताया कि तुम जापान के आखिरी प्रीस्ट हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ वैसा कुछ नहीं करेंगे। हमारे तरीके अब थोड़े बदल चुके हैं। वह उसकी जगह यहाँ के क्रिश्चियंस को टॉर्चर करेंगे और ये तब तक किया जाएगा जब तक सेबेस्टियो अपने धर्म को त्याग नहीं देता है। अगले दिन सेबेस्टियो को इनोकियो के घर लेकर जाया जाता है। रास्ते में लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं। असानो कहता है देखो तुम इन लोगों के लिए आए थे और यही तुम्हें नफरत करते हैं। अब रात को सेबेस्टियो लोगों की चीखें सुनता है जो उसके कानों में सुई की तरह चुभ रही थी। कुछ देर बाद वहाँ फेरेरो आते हैं और कहते हैं कि ये दीवार पर जो शब्द तुम देख रहे हो ये मैंने लिखे हैं जब मुझे भी तुम्हारी जगह इस जेल में रखा गया था। वह कहते हैं कि अगर तुम गॉड से प्रे करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अपनी आंखें खोलकर प्रे करना। सेबेस्टियो देखता है कि 5 क्रिश्चियंस को उल्टा लटकाकर उनका खून निकाला जा रहा है, जिस कारण वह धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहे थे। सेबेस्टियो उन सबको क्रिश्चियनिटी को छोड़ने को कहता है, पर फेरेरो उसे बताते हैं कि ये सब पहले ही ये कर चुके हैं। इन्हें बस तुम्हारी वजह से टॉर्चर किया जा रहा है। इनकी बात मान लो और क्रिश्चियनिटी को त्याग दो। अगर जीसस तुम्हारी जगह होते तो वो भी यही करते। ऐसा कहकर फेरेरो उसके सामने जीसस की तस्वीर रखते हैं। अब सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई थी कि वो क्या करेगा। सेबेस्टियो ने जीसस की ओर देखा और उसे एक आवाज सुनाई दी, मानो जीसस खुद कह रहे हो कि मेरे ऊपर पैर रख दो। आखिर में सेबेस्टियो की हिम्मत टूट जाती है और वह उन पर पैर रख देता है। उसके ऐसा करते ही असानो ने सबको छोड़ने के ऑर्डर्स दिए, जिसके बाद सभी को बाहर निकाला जाता है। अब हम सेबेस्टियो को देखते हैं जिसने एक बुद्धिस्ट मॉन्क का रूप धारण कर लिया है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, पर अब उसे कुछ भी महसूस होना बंद हो गया था। वह जापान में आने वाला आखिरी प्रीस्ट था, जिसके बाद चर्च ने अगले 250 सालों तक जापान में किसी प्रीस्ट को नहीं भेजा। सेबेस्टियो का काम था बाहर से आने वाली किसी भी रिलीजियस, खासकर क्रिश्चियनिटी से जुड़ी चीजों को देश में न आने देना। जापान में सिर्फ डच और यूरोपियंस को ही व्यापार करने की अनुमति थी। हम यहाँ एक आदमी को देखते हैं जो ये सब विटनेस कर रहा था। जल्द ही फेरेरो की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद सेबेस्टियो को सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। एक दिन इनोकियो सेबेस्टियो को अपने पास बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि दूर कहीं एक जापानीज आदमी की मौत हुई है। उसकी एक बीवी, एक बेटा और एक नौकरानी है। आज से तुम जापान में उसके नाम और उसकी पहचान के साथ रहोगे और उसकी पत्नी अब तुम्हारी पत्नी है। वो यह भी बताते हैं कि हमने गांव में कुछ क्रिश्चियंस को छोड़ दिया है ताकि तुम्हें अच्छा लगे। इसी तरह सालों बीत जाते हैं और सेबेस्टियन अब बूढ़ा हो चुका था। जापानीज लोग हर कुछ महीनों में उसे जीसस की तस्वीर पर पैर रखवाते थे ताकि उसका विश्वास फिर से न लौट सके। हम किचीरो को देखते हैं जिसने अभी तक सेबेस्टियो का साथ नहीं छोड़ा था। हालांकि एक दिन वह अपने पास एक धार्मिक तस्वीर रखते हुए पकड़ा जाता है, जिसके बाद वह दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। साल 1662 में सेबेस्टियो की भी मौत हो गई और कहा जाता है कि उसकी मौत पर उसकी पत्नी की आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं गिरी। एक आदमी जो कभी सेबेस्टियन हुआ करता था, वह आखिर में उसी रूप में ढल गया जैसा कि वे उसे देखना चाहते थे। आखिर में सेबेस्टियो की बॉडी का बुद्धिस्ट रीति रिवाजों के साथ अच्छे से अंतिम संस्कार किया जाता है
हम उसके हाथ में एक क्रॉस देखते हैं जिसे उसने सालों से सबसे छुपा कर रखा था, जो उसी के साथ जलकर एक रहस्य बन गया। इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।